हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFCA। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि अगस्त में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ई इनवॉइसिंग जीएसटी काउंसिल ने 1 अगस्त 2023 से जो ई इनवॉइसिंग की थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको डिक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया है। 5 करोड़ का मतलब कि आपका जो अग्रीगेट टर्नओवर पूरे साल में हो रहा है वो अगर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी। ठीक है, एप्लीकेबल हो गई है तो उसमें क्या करना होगा, क्या इनवॉइस पोर्टल से बनानी पड़ेगी या हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वहाँ से बन जाएगी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गई है, उसको आप कैसे बनाएंगे, क्या टाइम पीरियड रहने वाला है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। टाइम पीरियड की सबसे पहले मैं बात करूंगा, कितनी ओल्ड ई इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमें जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करी है वो हम 30 डेज तक भी इनवॉइसेस को जनरेट कर सकते हैं IRP पे जाकर। 30 डेज मतलब अगर आपकी कोई इनवॉइस 1 नवंबर को इशू हुई है तो आप उसको 30 नवंबर तक ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद की आपको अलाउ नहीं होगी। ठीक है, और ये जो टाइम लिमिट है वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल रहेगी। 30 दिन, 30 दिन से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, आपको इनवॉइस जनरेट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज जो भी पेनल्टी क्लॉजेज हैं वो आप पर एप्लीकेबल हो ही जाएंगे। दूसरी बात आती है कि ई इनवॉइस हमें कहाँ पर जाकर बनानी है, कैसे बनेगी। तो आपको ई इनवॉइस का इन्होंने पोर्टल बनाया है, ई इनवॉइस वन करके एक पोर्टल है, गूगल पर डालेंगे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ई इनवॉइस का लॉगिन क्रेडेंशियल लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जाकर API रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स लिए हैं वहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा ई इनवॉइस के पोर्टल पर, और वहाँ पर जाकर आपको API में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। API में जाकर आपको अपना GST देखना पड़ेगा कौन है। सपोज करिए आप टैली से बिलिंग करना चाहते हैं तो आप टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वहाँ पर दिख रहा होगा आपको नाम, वो सिलेक्ट करके आप अपना OTP से वेरीफाई करवा कर लॉगिन क्रेडेंशियल दे सकते हैं। फिर आपको टैली में आना है, F11 F3 में जाकर GST की डिटेल्स में जाना है, और वहाँ पर ई वे बिल के नीचे एक ई इनवॉइस का ऑप्शन होगा, उसको यस करवा देना है और उसको एक्सेप्ट करा देना है। फिर जब आप इनवॉइस बनाएंगे, सेल इनवॉइस, तो वहाँ पर जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ई इनवॉइस के लिए आपसे वो पूछेगा कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करनी है इस बिल के लिए, आप यस कर देना। वहाँ पर आपका वो API रजिस्ट्रेशन वाला यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा, वो आप उसमें डाल दोगे तो आपकी ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। उसको आप प्रिंट करके भी देख सकते हो, उसमें IRN नंबर और बारकोड प्रिंट होकर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, आप पिछले 30 दिन की भी इनवॉइस को जनरेट कर सकते हो। तो आपकी जो भी बिल्स आपने टैली में बना रखे हैं उसको आपको वहाँ पर फिर से अल्टर करना है। फिर एक्सेप्ट जब कराएंगे दोबारा से आपको ई इनवॉइसिंग के लिए पूछेगा, आपको वहाँ पर यस करके यूज़र ID पासवर्ड डाल देना और आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो क्या सर सिर्फ टैली से ही किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए एक आपके लिए दूसरा टूल भी दिया है जिसको GEPP टूल बोलते हैं। वहाँ पर आपको उसको डाउनलोड करना है। एक्सेल का टेम्पलेट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। उस सिस्टम में आपको पहले सेलर की प्रोफाइल पूरी बनानी है। फिर आपका जो भी सप्लायर है जिसको आप बेच रहे हो, सॉरी सप्लायर नहीं, जिसको आप बेच रहे हो, बायर की डिटेल पूरी डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। उसमें इनवॉइस में जाकर इनवॉइस को जनरेट करेंगे, उसकी जेसन फाइल बनाएंगे और वो जेसन फाइल आप अपने ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाकर इनवॉइस में जाकर उसको अपलोड करेंगे और आपका IRN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा।